नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं और उनकी चाणक्य नीति पूरे देश में चलती है, लेकिन वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आप बिहार चले जाइए, वहां पर एनडीए खेमे में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, वहां पर आप देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, उसमें देखिए, और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर जो परिस्थितियां बन रही है उनको देख लीजिए। चाणक्य नीति पूरी तरीके से फेल है, धराशायी हो गई है। इस बीच एक और खेला कर दिया, किसने? राजीव प्रताप रूडी ने। वो बागी हो गए हैं। बागी होकर वो क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने वाला है उस पर असर पड़ेगा, बात करेंगे प्रियंका के साथ। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, किस तरह से देखा जाए राजीव प्रताप रूडी के जो बागी तेवर हैं वो क्या दिखा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होने वाला है उस पर क्या असर? बड़ा असर पड़ने वाला है हिमांशु। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाया तभी समझ में आ गया था कि खेला हो गया है। और खेला तो असल में तभी हो गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी चाणक्य नीति भिड़ाई। लेकिन इन सब के बावजूद संजीव बालियान, जिन्हें अमित शाह सपोर्ट कर रहे थे, वो चुनाव हार गए और राजीव प्रताप रूडी विपक्ष के सपोर्ट से चुनाव जीत गए। तब तो राजीव प्रताप रूडी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब वो बोले हैं। और टाइमिंग देखिए, 48 घंटों बाद उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, उसके ठीक पहले खुली बगावत हो गई है। और ये बगावत कर दी है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद राजीव प्रताप रूडी ने। आपको बता दें, राजीव प्रताप रूडी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया है। और इस खुलासे के दौरान उन्होंने दावा कर दिया है कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। अपने आप में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसी और की तरफ से नहीं, राजीव प्रताप रूडी की तरफ से दिया गया है। और तब दिया गया है जब उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर पेच फंस गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है। आपको बता दें, खबर जब से निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। खबर मैं आपको दिखा भी देती हूं, हिंदुस्तान की खबर है और इसमें लिखा भी हुआ है कि राजीव प्रताप रूडी ने साथी सांसद निशिकांत दुबे को बताया अहंकारी। बोले मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं। तो निशिकांत दुबे किसके करीबी हैं? गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। इतने ताकतवर हो चुके हैं निशिकांत दुबे गृह मंत्री अमित शाह की छत्र छाया में कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना तक को जो गृह युद्ध चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार बताया। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम धमकी दी आप जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तो धमकी दे दी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि निशिकांत दुबे का राजीव प्रताप रूडी से पंगा लेना किस तरीके से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा। पूरा का पूरा खेल पलट गया हिमांशु। यहाँ पर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि मैं निशिकांत दुबे की सरकार का हिस्सा नहीं हूं। आपको बता दें, राजीव प्रताप रूडी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं निशिकांत दुबे, उनकी सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं और निशिकांत दुबे एक अहंकारी सांसद है। तो ये वो निशिकांत दुबे हैं जो कि संजीव बालियान के लिए लॉबिंग कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह से लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ तो निशिकांत दुबे अमित शाह के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन सब के बावजूद जब राजीव प्रताप रूडी जीत गए तो संजीव बालियान ने स्टेटमेंट दिया कि मैं बिरला से शिकायत करूंगा, बिरला को पत्र लिखूंगा, गड़बड़ी हुई है, वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये खुली दो फाड़ है, खुले तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजीव प्रताप रूडी के बयान ने तहलका मचा दिया है। पहले तो दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद नाराज हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से अपने डिनर को कैंसिल किया है, लेकिन अब ये बगावत खुलकर सबके सामने आ गई है। खबरें निकलकर सामने ये आ रही हैं कि राजीव प्रताप रूडी ने साफ साफ कह दिया है कि भ्रम पाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं, नए चेहरे ऐसे हैं जो कि भ्रम पाल कर बैठे हैं। तो क्या कहना है राजीव प्रताप रूडी का, मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए, एबीपी ने बाकायदा बिग हेडिंग चलाई है और इस बिग हेडिंग के साथ उनके बयान को छापा गया है, जिसका मेन पॉइंट ये है कि खबर में लिखा है कि राजीव प्रताप रूडी ने खुलासा किया कि बीजेपी के कुछ सयाने मित्रों ने उन्हें हटाने की कोशिश की थी। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा प्रयास नए राजनीतिक चेहरे कर रहे थे जो सियासत में
भ्रम पालकर बैठे हुए हैं। तो खेल समझिए हिमांशु, पहले उन्होंने कहा कि मैं इनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं। किनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं? निशिकांत दुबे तो अपनी पैरेलल सरकार चला नहीं रहे हैं। कौन चला रहा है? गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि संघ के जो करीबी सांसद हैं और गुजरात लॉबी, उसमें बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच राजीव प्रताप रूडी बोले हैं। राजीव प्रताप रूडी सिर्फ बोले नहीं हैं, वसुंधरा राजे की मोहन भागवत से 20 मिनट की मुलाकात हुई, शिवराज सिंह चौहान की 45 मिनट की मोहन भागवत से मुलाकात हुई। उसके बाद नितिन गडकरी भी सीक्रेट डील पर डील किए जा रहे हैं। लगातार उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर जहां एक तरफ एनडीए समर्थन जुटा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जो दो फाड़ है, जो बगावत है, वो खुलकर सबके सामने आ गई है। राजीव प्रताप रूडी ने साफ कह दिया है कि जो मोदी सरकार चल रही है, मोदी सरकार नहीं चल रही है, इसमें दो फाड़ है, पैरेलल सरकार चल रही है। अब एक दिग्गज सांसद ये बोलेगा तो इसका उपराष्ट्रपति चुनावों पर कितना असर होगा, और उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर जो क्रॉस वोटिंग की कयासबाजी की जा रही है, उस पर कितना असर होगा, आप समझ सकते हैं। अच्छा, क्या असर होगा भी, ये भी सवाल है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी अगर कुछ बात कह दें तो इस बात से कितना फर्क पड़ेगा। उनके पास क्या बगावत करने का कोई रास्ता है भी या फिर नहीं है? क्योंकि बयान तो राजनीति में आपने दे दिया, चलिए अंदर खाने बातचीत हो जाएगी, लेकिन क्या उसका उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव पर असर पड़ेगा भी? क्योंकि राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लेना या फिर इस तरह के बागी बयान दे देना कोई नई बात नहीं है। राजनीति में ऐसा नेता करते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते भी नहीं है, ये भी देखा गया है। तो क्या ये एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए बयान दिया गया या फिर कुछ है अंदर खाने? मगर माहौल बनाने के लिए टाइमिंग तो देखिए, इनको कोई और टाइम नहीं मिला था। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुए भी अब कितना समय बीत चुका है, और 48 घंटे बाद उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर वोटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मोहन भागवत से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे गिड़गिड़ाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और उन सब के बीच आप ऐसा बयान देते हैं। और तब ये बयान देते हैं जब जेपी नड्डा ने अपने आवास पर आधी रात होने वाली डिनर की मीटिंग को, सांसदों की जो मीटिंग होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया। अब आप टाइमिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टाइमिंग जो है और ये जो बयान है, ये सीधा सीधा गुजरात लॉबी को बड़ा संदेश है। निशिकांत दुबे को सिर्फ एक हथियार बनाया जा रहा है, उनको एक सहारा बनाया जा रहा है, उनका जरिया है, और संदेश जो है गुजरात लॉबी को पहुंचाने की कोशिश। समझने वाले ये समझते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह खुद नहीं कह पाते हैं, वो निशिकांत दुबे से कहलवाते हैं। तो निशिकांत दुबे वही कहते हैं जो अमित शाह कहना चाहते हैं। तो अमित शाह का खेल तो निशिकांत दुबे खेल रहे हैं, और राजीव प्रताप रूडी भी यहाँ पर मौके पर चौका मारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन निशिकांत दुबे को अहंकारी बता दिया और कह दिया कि हम आपकी सरकार का हिस्सा नहीं है। और जहां तक रही टाइमिंग की बात, और आपको लगता है कि आपने जैसा कि सवाल किया कि राजनीतिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन इस माहौल में उपराष्ट्रपति चुनावों का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो गया है। क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के दावे हैं कि क्रॉस वोटिंग तो होकर रहेगी। अब क्रॉस वोटिंग में गडकरी बागियों के सरदार बनते हैं, या फिर कि ये राजीव प्रताप रूडी का बयान नया ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आता है, ये देखना होगा। क्योंकि नायडू को लेकर पहले ही बी सुदर्शन रेड्डी ने खुलासा कर दिया है कि ये राजनीतिक क्षितिज पर अक्सर ट्विस्ट एंड टर्न्स लिया करते हैं। तो अब कौन कितना टर्न लेता है, कौन कितनी पलटी मारता है, और राजीव प्रताप रूडी के बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति चुनावों में साफ हो जाएगा। राजनीतिक माहौल तो बना ही दिया है कुल मिलाकर राजीव प्रताप रूडी ने ये बयान देकर कि भाई हम आपकी पैरेलल सरकार के साथ नहीं है, हम उसका हिस्सा नहीं है, आप अपनी सरकार चलाते रहिए, आप अपनी मनमानी करते रहिए। और निशिकांत दुबे किस तरह के नेता है, हमने उनके पिछले कई बयान आपको दिखाए हैं 4 PM पर ही, कि किस तरह के वो बयान देते हैं, किस तरह से अपनी राजनीतिक बातों को रखते हैं बड़े तल्ख लहजे में। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विषय को, और भारतीय जनता पार्टी क्या सचमुच फंस गई हो राष्ट्रपति चुनाव से पहले? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।